हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 30 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं वो संख्या है x और उसका 25% 30 है। तो ये 25 को हम लोग काट देते हैं, 4 बार जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 30 = 120। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% मतलब हर एक 100 रुपए में वो 20 रुपए का छूट दे रहा है और पैसे कितने हैं, 500। तो हर बार वो 20 रुपए छोड़ दे रहा है। तो हर बार 20 रुपए छोड़ता है तो उसका वैल्यू कितना बच जाता है, 80 रुपए। कितने बार 20 रुपए छोड़ रहा है, 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। एक और तरीका है, 500 × 20/100। तो ये 20 × 5 = 100 हो जाएगा। तो ये 100 रुपए का छूट दे रहा है और टोटल वैल्यू है 500। तो उसमें हम लोग घटा देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा 400। एक और तरीका है, जहाँ पे हम लोग सीधे 20 रुपए अगर छोड़ देता है 100 में, तो टोटल वैल्यू बचेगा 80%। 20% का वैल्यू छोड़ दे रहा है वो, तो टोटल वैल्यू बच रहा है उसका 80%। तो हम लोग 500 को सीधे 80 से गुना कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि प्रतिशत में करते हैं। ये 0 से 0 कट गया और 8 × 5 हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 सेकंड में खंभा पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 × 5/18, 6 दहम और 6 × 18। तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमारा मिल गया 50 मीटर 50/3 मीटर पर सेकंड, और उसको हम लोग 30 से गुना कर देते हैं। तो ये 10 बार में कट जाएगा और 10 × 5 = 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 मीटर। ये हुआ कैसे, तो हम लोग रखे स्पीड की जगह में रखे 50/3 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है और टाइम कितना है, 30। तो ये 3 से गया ये 10 बार में और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और आगे हमारा आंसर 500 मीटर। अब ये देख लेते हैं कि ये 5/18 आया कहाँ से। तो हम लोग अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड। ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया और 2 से जाएगा ये 5 बार में और 2 से जाएगा ये 3 बार में। तो ये हो गया 6 × 18 और ऊपर बचा 5। ये यहाँ से आया 5/18। तो हर बार जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बजाय इसके कि ये सारा कुछ हमको कैलकुलेट करना पड़े। तो इस वैल्यू को आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये यहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं। मैं तो प्रिफर करूँगा ये 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इजी जाएगा।
और मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन देते ही इसीलिए हैं ताकि आपका सारा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाए और अदर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए समय न बचे। आपको टाइम सेविंग करने के लिए ये सब सारा कुछ आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो नहीं आता है। क्योंकि जैसे कि जीके का क्वेश्चन है व्हाइट हाउस कहाँ है, और मुझे नहीं मालूम व्हाइट हाउस अमेरिका में है करके, वो तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा। तो उसमें क्या टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। तो सारा जो टाइम बचता है वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए ही रिजर्व रहता है। तो भाई पूरा टाइम दो यार इसमें, और इसका तो आप जोड़ घटाना गुना भाग करके आप इसका आंसर ले आओगे। लेकिन व्हाइट हाउस आपको मालूम नहीं अमेरिका में है करके, तो उसको क्या जोड़ घटाना करके पता कर पाओगे क्या? नहीं, आप बगल वाले से पूछोगे, जो चीटिंग कहलाएगा। तो आप इसमें टाइम दो और ये सब गुना भाग करके प्रैक्टिस करो, और ये सब वैल्यूज कहाँ से आते हैं वो सब देखोगे तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और भूल भी जाओगे तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2, 3 और 4, सबसे बड़ा कोण कितना होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 2 + 3 + 4 के अनुपात में वो सारे कोण हैं और उसका वैल्यू है 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग चाहें तो 2x + 3x + 4x = 180 ऐसा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 2, 3 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 = 180, और 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20। और इसी 20 से हम लोग जब 4 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 डिग्री, जो कि है हमारा आंसर। अगला प्रश्न, x + 1/x = 5 होता है, तो हमको वैल्यू चाहिए x² + 1/x² का। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर हुआ है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x² + 2x × 1/x। तो ये x से ये x कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये बचेगा 2 = ये 5 का वैल्यू हो जाएगा 25, और x² + 1/x² हो जाएगा 25 - 2 = 23, जो कि आंसर में दिया हुआ है 23। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस है तो ये 25 - 2 कर देंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। वो मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। और यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो हम लोग इस 25 में +2 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तब, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे हम लोग और हमारा 1 नंबर मिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20% को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो प्रत्येक 100 में 20 बोल रहा है और प्रतिशत को हम लोग बटे में 100 लिखते हैं, तो ये कर देंगे हम 20/100, तो 20 एकम और 20 पंचे, तो यहाँ पे 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।